अब देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स हम पढ़ रहे हैं मोलालिटी का और मोल फ्रैक्शन का। सभी स्टूडेंट्स को बता दिए, एक ट्रिक है, उस ट्रिक को अगर आप समझ जाएंगे तो वो न्यूमेरिकल किसी का बन जाएगा। सॉल्यूट से यहां कोई मतलब नहीं है, आप कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं उससे यहां पे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सॉल्यूशन ऑफ, अब किसी भी सॉल्यूट का नाम दे देते हैं, MgSO4। इसके बदले और भी कोई नाम होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीशियम सल्फेट, a solution of MgSO4 magnesium sulfate in aqueous medium have strength 1 छोटा वाला m, यानी कि उसकी मोलैलिटी 1m है। और क्वेश्चन है फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस काफी। कोई बोलेगा शिवानी तान्या कि सर सॉल्वेंट नहीं बोला, बात तो एक ही है। जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल लिया फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का निकल जाएगा। और वहां जो MgSO4 है, वहां जो MgSO4 है उसके बदले कोई भी सॉल्यूट हो सकता है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया हुआ है कि MgSO4 है या कोई भी सॉल्यूट, उसके जगह पे कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो पानी में घुला है, इस बात को नोट कीजिएगा। अर्णव सिन्हा, इस ट्रिक को समझिएगा। हर सवाल एक्वस मीडियम का होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगा। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेंथ दे दिया है, स्ट्रेंथ आपका दे दिया है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए में 0.006, बी में 0.017, सी में 0.014 और डी में 0.095। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट इस बात को नोट कीजिए कि आपको यहां मोल फ्रैक्शन निकालने को बोल रहा है ना, वो भी किसका? सॉल्यूट का। तो उस बंदे को फॉर्मूला आना चाहिए कि काई ए या एक्स ए बराबर होता है Na बटा Na प्लस NB। यानी कोई स्टूडेंट इस बात को पहले अपने दिमाग में समझेगा कि जिस बंदे ने Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया, जिस स्टूडेंट ने Na और NB को कैलकुलेट कर लिया, वो आराम से इस फॉर्मूला में रख देगा और उसका आंसर आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन से सबसे मेन क्या है? इस क्वेश्चन से सबसे मेन है कि पहले वो स्टूडेंट Na और NB को कैलकुलेट करना सीख जाए। मोल फ्रैक्शन कोई बड़ा बात नहीं है, वो तो फॉर्मूला में पुट करने से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। और जब 1 में से XA को या काई A को माइनस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। खैर यहां तो एक बस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है, सॉल्वेंट तो आप जानते हैं अपने आप कैलकुलेट हो जाता है 1 में से माइनस होने के बाद। तो प्यारे बच्चों, जब भी मोलैरिटी देगा तो क्वेश्चन मोलैरिटी से शुरू होगा। स्ट्रेंथ दिया हुआ है 1m, 1m का मतलब होता है 1 मोल्स पर केजी। और स्टूडेंट इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ ए
बोले तो सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent। अगर बाय द वे यहां मैंने आपको स्ट्रेंथ 2m दिया होता तो 2 मोल्स पर केजी होता, और उसका मीनिंग होता 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर वहां मैंने 5m दिया होता, 10m दिया होता, 20m दिया होता, कुछ भी दिया होता, तो उसका जितना मोलैरिटी होता उतना ही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता। तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ए हो गया क्योंकि 1m दिया हुआ था, तो उस बंदे को Na तो अपने आप मालूम पड़ गया, Na उस बंदे को अपने आप मालूम पड़ गया। यानी इस सवाल में प्यारे बच्चों Na 1 मोल है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर, मतलब सर न्यूमेरिकल में जो मोलैरिटी देता है सर वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, राइट? जितना मोलैरिटी देगा वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो फिर कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर तो फिर क्या हुआ सर, Na मालूम पड़ गया सर, फिर भी Nb तो बचा हुआ है ना सर, Nb तो नहीं मालूम पड़ा। सही बात है, Nb तो नहीं मालूम पड़ा। Nb कोई अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालता है तो उसके लिए वो WB गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेगा। बोलेगा सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ये क्वेश्चन ज्यादातर एक्वस मीडियम के लिए आता है, यानी कि वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, और वाटर का 1 kg है सॉल्वेंट का, यानी कि 1000 ग्राम। तो वाटर का गिवन मास हो गया 1000 ग्राम, मोलर मास आपको मालूम है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 18 को जब 1000 से काटेगा तो 55.55 आता है, 55.55 मोल। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इस सवाल का यही सबसे बड़ा ट्रिक है। जितना उसका मोलैलिटी देगा, मेरे प्यारे बच्चों, जितना उसका मोलैलिटी देगा वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अगर 1m देगा तो Na 1 मोल हो जाएगा, अगर 2m देगा तो Na 2 मोल्स हो जाएगा, अगर 5m देगा तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल हो जाएगा, और Nb हमेशा 55.55 ही आएगा। अब स्टूडेंट सोचेगा कि अरे हमेशा कैसे आएगा? देखिए, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट हमेशा 1 kg होगा। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल में सॉल्वेंट हमेशा 1 kg होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोलैरिटी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बनता ही है। एक बात ये हो गया दिमाग में। उसके बाद जब भी एक्वस मीडियम लिखेंगे तो हमेशा वो वाटर ही होगा। एक्वस मीडियम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो केमिकल जो है वो वाटर में घुल के बना है, और वाटर का मोलर मास 18 ग्राम होता है। तो हमेशा Nb निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए, हमेशा 1000 ग्राम को 18 ग्राम पर मोल से ही डिवाइड करना होगा। इसीलिए एक्वस मीडियम देखते ही Nb 55.55 अपने आप लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों Nb अपने आप 55.55 लिख सकते हैं। मेरी बात को समझने का कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट्स। यहां पे यही ट्रिक आप लोग को मैंने शॉर्टकट में सिखा दिया ताकि आपको उतना टाइम ना लगे। पहला सिखा दिया कि जितना मोलैरिटी होगा उतना उसका नंबर ऑफ मोल्स होगा सॉल्यूट का, और एक्वस मीडियम के लिए हमेशा Nb निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, तो गिवन मास 1000 ग्राम रहेगा और पानी का मोलर मास 18 रहेगा, जिसे काटने के बाद 55.55 मोल्स आएगा। Na 1 हो गया और Nb आ गया 55.55। अब इस क्वेश्चन में कोई बड़ा बात नहीं रहा। अब अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे XA
तो आएगा Na, ऊपर में 1 मोल, मोल से मोल कट जाएगा, और 1 + 55.55, तो डिवाइड करने पे आएगा 56.55। ऊपर में 1 और नीचे में 56.55, इसे काटने पे 0.017 आता है, बी। इसे काटने पे 0.017 आता है। तो स्टूडेंट्स, जब भी मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल आएगा तो आपका यही ट्रिक आपको सब जगह काम करेगा। इसमें जितना उसका मोलालिटी दिया हुआ होगा वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा, और एक्वस मीडियम के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 55.55 रहेगा, क्योंकि एक्वस मीडियम में हमेशा सॉल्वेंट 1 kg होगा, 1000 ग्राम, और पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल से आप डिवाइड कीजिएगा, 55.55 आपका आंसर आएगा। तो Na 1 मोल और Nb आ गया 55.55, दोनों को आपने फॉर्मूला पे बैठा दिया, 1 मोल बटा 1 मोल प्लस 55.55 का मतलब हो गया 56.55 मोल्स, मोल से मोल कट गया, 1 बटा 56.55 आया, जिसको काटने पे आता है 0.017। समझ में आया अर्नव? यस सर। तानिया, शिवानी सिन्हा, समझ में आया? यस सर जी। यानी कि बाकी सब बच्चे बहुत सोचेंगे, काफी टाइम लगाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है? आप लोग को ज्यादा इसमें टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है? देखिए, अब देखिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत ही आप उस क्वेश्चन को बनाने के बाद मोलालिटी अगर दे देगा तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा वो आप तुरंत बता देंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। और जो ट्रिक है उसको हम नोट में लिखवा देंगे कि मोलालिटी अगर दिया हो तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है एक्वस मीडियम के लिए। कोई बोलेगा सर मीडियम चेंज भी कर सकता है क्या? अगर वो किसी और चीज में घोलेगा तो बता देगा। तो बोलेगा सर तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क वहां पड़ जाएगा बाबू। बाय द वे हमने एरोमेटिक मीडियम बोल दिया, एरोमेटिक मीडियम। अर्नब सिन्हा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। बाय द वे मैंने एरोमेटिक मीडियम बोल दिया, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन। तो वो गिवन मास 1000 ग्राम ही रहेगा, मोलर मास 18 के बदले 78 ग्राम आ जाएगा बेंजीन का मास। C6 12 6 जा 72 प्लस H6 1 इंटू 6 78 से डिवाइड कर देंगे उसको। कहने का मतलब है कि अगर हमने मीडियम चेंज किया, अगर हमने मीडियम को चेंज किया, इन दैट केस आपका जो NB है वो बदल सकता है। लेकिन जब तक एक्वस मीडियम रहेगा प्यारे बच्चों, जब तक एक्वस मीडियम रहेगा, जब तक एक्वस मीडियम रहेगा तब तक सवाल में कोई बदलने का चांस नहीं है। चलिए, ये सबका हो गया? यस सर। यस सर यस सर। चलिए, नहीं सर, नहीं हुआ है अभी, रुक गए, रिकॉर्डिंग ऑन करना है। रिकॉर्डिंग तो ऑन है भाइयों। मेरा एंड्रॉइड बोल 9 ही भाई। है सर, एंड्रॉइड 9 ही है, तो इसीलिए अब रिकॉर्डिंग मेरा ओह, एंड्रॉइड 10 नहीं है, उसमें और फंक्शन है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सबसे। चलिए, हाँ वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे अभी रिसेंट में आए हैं तो उसके लिए कोई डरने का बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, बस क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो बदल जाएगा। ये है कि इन सब टॉपिक से जो भी बिहार बोर्ड या CBSE में क्वेश्चंस आएंगे
मोलालिटी से, मोल फ्रैक्शन से, मोलारिटी से, वो सब आए तो आप लोग के लिए बहुत खुश होने का बात है। बोर्ड एग्जाम हो चाहे टारगेट हो, क्योंकि उसके जो भी आते हैं वो 100% बन जाते हैं, सिंपल होते हैं, बस खाली ट्रिक्स पे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी वैसा ही है। देखिएगा, थोड़ा सा खाली उसमें चेंज कर देगा। तो अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं भी हुआ है तो कोई डरने का बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 से वो बच्चा देख सकता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, ये तो पहले ही क्वेश्चन का था, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। आप सभी प्यारे बच्चों को हम बताए कि बाबू यहां सॉल्वेंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक लड़का पूछा कि सर क्यों नहीं पड़ता सर? क्योंकि स्टूडेंट, अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का निकालना होता, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट करके, अगर मेरे को नंबर ऑफ मोल्स उसका निकालना होता, तब हमको सॉल्यूट का मोलर मास से मतलब होता। यहां तो जो मोलालिटी का वैल्यू होता है वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बन जाता है, तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी चलते हमको सॉल्यूट से कोई मतलब नहीं है, बस वो कुछ भी नाम लिख देगा। एक सॉल्यूशन को बनाया गया जब हमने डिसॉल्व किया NaOH या Na2CO3 कुछ भी, NaOH इन एक्वस मीडियम। एक सॉल्यूशन को हमने प्रिपेयर किया जब हमने डिसॉल्व किया NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया एक्वस मीडियम में, एक्वस पानी में। आपको मालूम है अभी आपके सर एक्वस के पीछे ही पड़े हुए हैं, वाटर में ही बता रहे हैं। हैविंग स्ट्रेंथ, मोलारिटी तो दे ही देगा 44.45 m, और प्यारे बच्चों उस सॉल्यूशन का जो मोलारिटी है, स्ट्रेंथ है, वो 44.45 m दिया हुआ है। और क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं हल्का सा, फाइंड द वैल्यू ऑफ XA एंड XB भी कर देते हैं। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? चलिए प्यारे बच्चों, जैसे आप ट्रिक सीखे थे वैसा ही कीजिए। आपके सर सिखाए कि सबसे पहले मोलैलिटी को पकड़िए, यानी कि आपको स्ट्रेंथ, उस सॉल्यूशन की ताकत दी हुई है 44.45 छोटा वाला m, तो ये हो जाएगा 44.45 मोल्स पर केजी। इसका मीनिंग हो जाएगा 44.45 मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 44.45 moles of solute by 1 kg of solvent। कोई भी मैं मोलैलिटी देता तो आप ऐसे ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 40 mb दे देता तो आप यही लिखते 40 moles of solute डिवाइडेड बाय 1 kg of solvent। तो यहां से बंदे को एक खास बात तो हुआ भाई, यहां से बंदे को Na तो मालूम पड़ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 44.45 मोल्स। बोले सर NB तो निकालना पहले सिखा दिए। गिवन मास सॉल्वेंट का 1 kg 1000 ग्राम और एक्वस मीडियम में पानी का 18, दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर वही आएगा 55.55 मोल्स। देखिए आपको NB बार बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है,
आपने जैसे ही एक्वस मीडियम देखा आपके दिमाग में आ गया है ना, कि हमारे सर सिखाए यार, जो नंबर ऑफ मोल्स होता है ना सॉल्वेंट का मास मोलैरिटी में हमेशा 1 ही kg रहेगा, यानी ऊपर में 1000 ग्राम रहेगा और नीचे में आएगा 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा और 18 को जैसे ही 1000 से काटेंगे तो 55.55 ही आएगा। तो Na आ गया 44.55, फिर से लॉग इन कर जाइएगा अगर वीडियो कटेगा तो। Na आ जाएगा 44.45 और Nb आ गया 55.55। खत्म। चले, XA का फॉर्मूला उसको मालूम है, Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। Na हो गया 44.45, मोल से मोल तो कट जाएगा, और जब 44.45 में 55.55 जोड़ेंगे तो पूरा पूरा आएगा 100, है ना। ये देखिए पहले बच्चों, 44.45 में 55.55 जोड़े, 5 5 10, एक दे दिया, फिर 10, फिर एक दे 10, फिर एक दे 10, 100 आ गया। 100 से डिवाइड करने पे बस ये पॉइंट घसक जाएगा, 0.4445, ये आ गया काई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और जब मेरे प्यारे बच्चों कोई को काई बी निकालना होता तो वो 1 में से काई ए को माइनस कर लेता, यानी 1 माइनस 0.4445। तो अगर प्यारे बच्चों 1.000 में से एक और 0.4445 माइनस करते तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, वो आता 0.5555। यानी सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात हमने क्लियर कर दिया। आज के बाद कोई भी न्यूमेरिकल में अगर मोलैलिटी आएगा और मोलैलिटी देकर मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो और मीडियम एक्वस रहेगा, मतलब पानी में डिजॉल्व करके बात करेगा। अगर ऐसा हुआ तो स्टूडेंट के दिमाग में कंसेप्ट नोट है, वो बोलेगा सर जो उसका मोलैलिटी होता है ना सर, वही उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है सर। जितना भी आप मोलैलिटी का वैल्यू देंगे वही उसका Na हो जाएगा। और स्टूडेंट्स उसका एक्वस मीडियम के लिए उसका Nb यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमेशा 55.55 रहेगा। दोनों को उस फॉर्मूला में रख देगा, Na बटा Na प्लस Nb, उसका आंसर निकल जाएगा। आया ये अर्नव? Yes, sir. जी। अब हम लोग मीडियम चेंज कर सकते हैं, दूसरे मीडियम का भी यूज कर सकते हैं। बोलेगा सर कितना मीडियम होगा सर? ज्यादातर एक्वस ही मीडियम आता है, 95%। ज्यादातर सवाल पानी में ही घोल के बनता है एक्वस मीडियम में। आपको तो मालूम है वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। और अगर एक्वस के बदले कोई आया टारगेट ये सब में तो एरोमेटिक होगा, यानी कि बेंजीन में घोल के बनेगा। उसका भी एक क्वेश्चन बना लेंगे, हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये सबका हो गया तानेराज? यस सर हो गया। Yes, sir. हो गया। चलिए, वेरी गुड बाबू। अनिशा, मन्ना, अर्चना, काशिफ, रजा, ओनम जी आपका हो गया ना? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसका नोट में पहले वो बात लिख देते हैं ताकि कभी भी कोई न्यूमेरिकल आए बाय द वे तो वो स्टेटमेंट नोट वाला अगर याद रहेगा, वो जो स्टेटमेंट था नोट, ये तो कैलकुलेशन करके दिखाए थे आप लोग को, वो जो स्टेटमेंट है नोट वाला अगर वो आप लोग को याद रहेगा तो आप कहीं भी न्यूमेरिकल बना लेंगे, कोई हेल्प करने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नोट में लिखिएगा द प्रॉब्लम्स ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन in
एक्वस मीडियम। कोई भी प्रॉब्लम आएगा मोलैलिटी का और मोल फ्रैक्शन का, द प्रॉब्लम्स ऑफ मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन इन एक्वस मीडियम इज बेस्ड ऑन, बराबर लिखना पड़ेगा, इज बेस्ड ऑन concept that Na, जिसको बोलते हैं आप लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मोलैलिटी गिवन। ऐसे हर सवाल में जो Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसका वैल्यू हमेशा जितना मोलैलिटी दिया हुआ है, उसका वैल्यू हमेशा जितना मोलैलिटी दिया हुआ है उसके बराबर होता है। इज ऑलवेज इक्वल टू वैल्यू ऑफ मोलैलिटी गिवन and NB is equal to 55.55 moles, ब्रैकेट में 1000/18 हो गया। तो पहले बच्चों, आज के बाद एक्वस मीडियम का आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा। इस नोट में लिखे हुए बात को ध्यान से बाय हार्ट पढ़ लीजिए। जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे मोलैलिटी के और मोल फ्रैक्शन के, जिसमें मोलैलिटी देके मोल फ्रैक्शन पूछेगा, एक्वस मीडियम, ये जो न्यूमेरिकल है, ये डिपेंड करता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि उसका Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमेशा इक्वल होता है मोलैलिटी के वैल्यू के। Na आपको वहीं से मिल जाएगा। और एक्वस मीडियम के लिए Nb का वैल्यू हमेशा 55.55 होगा। इसी में ये बात ऐड कर देते हैं, अलग से लिखवा के टाइम वेस्ट नहीं होगा। फॉर एरोमेटिक मीडियम, बाय चांस अगर एक्वस के बदले एरोमेटिक मीडियम बोल दिया प्यारे बच्चों, बाय चांस अगर एक्वस के बदले एरोमेटिक मीडियम बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों, एरोमेटिक मीडियम का मतलब हो गया C6H6 बेंजीन, तो उसका NB हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 78 ग्राम्स पर मोल चल जाएगा ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी मोलैलिटी में 1000 ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी मोलैलिटी में 1000 ऊपर है और 78 से आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो 1000 और उसको डिवाइड किया आपने 78 से, 12.82 आएगा। तो उसका NB बदल जाएगा प्यारे बच्चों, NB 12.82 मोल्स हो जाएगा। जैसे एक्वस मीडियम के लिए 55.55 फिक्स होता है ना प्यारे बच्चों, जैसे एक्वस मीडियम के लिए 55.55 फिक्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वैसी एरोमेटिक मीडियम के लिए 12.82 फिक्स होता है, 12.82 फिक्स होता है। हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। तो एरोमेटिक में कुछ भी नहीं करना आपको, बस Na मालूम पड़ जाएगा। उसके अंदर जो Nb है वो 55.55 मत रखिएगा, वो एक्वस मीडियम के लिए है, पानी के लिए। एरोमेटिक के लिए बस वो Nb की जगह पे 12.82 रखाएगा। इसका न्यूमेरिकल्स बनाइए तो भी, नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो लिख देगा कि एरोमेटिक मीडियम है, ऐसा बात वो लिख देगा कि एरोमेटिक मीडियम है। चलिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसका बना ही लीजिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका, अ सॉल्यूशन